अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम जमात शशम उर्दू का लेक्चर नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। तो आप सब उर्दू की बुक खोलें। मैं आपको मनसूबाबंदी से बताऊंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। बच्चों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो हम आज सबक नंबर 1 हम्द पढ़ेंगे। फिर उसकी मैं तशरीह और पढ़ाई और उसके तमाम जो भी चीज़ें हैं, पढ़ने से पहले मकासद होते हैं, वो सब आपको बताऊंगी। तो आपको एक बार बता दूं दोबारा कि पहला हमारा जो लेक्चर था वो एक ख़त था जो हमने अपने चचा जान के नाम इम्तहान में कामयाबी पर जो उन्होंने तोहफ़ा भेजा था उसके शुक्रिया के लिए लिखा था। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर पढ़ाई होगा, सबक नंबर 1 हम्द की। तो सब बच्चे किताब खोलें और सबक नंबर 1 हम्द खोलें। बच्चों, ये है हमारा सबक नंबर 1 हम्द, सफ़ा नंबर 1। इस सबक को पढ़ने से पहले इसके मकासद देख लें। अल्लाह ताला की नेमतों, कुदरतों और सिफ़ात के बारे में आप जान सकें। नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, ले और अदायगी के साथ दोहरा सकें। नज़्म पढ़ कर इशार की तशरीह लिख सकें और अपने मुशाहिदात, ख़यालात और इल्म के पेश नज़र किसी फ़ितरी या अखलाकी मौजू पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मज़मून लिख सकें। फिर मुतज़ाद अल्फाज सीख सकें और गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें और स्कूल और इलाके वगैरह की लाइब्रेरी में जाकर कुतुब का मुताला कर सकें। ये तमाम वो मकासद हैं जो हम इंशाअल्लाह इस नज़म को पढ़ने के बाद हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। सबक नंबर 1 हम्द है और हम्द का मतलब अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का मालिक व खालिक है, बादशाह है, उसकी तारीफ़ बयान करना। यानी वैसे तो हम बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो तारीफ़ आती है, वो हम्द नहीं होती। हम्द होता है वो तारीफ़। हम हम्द बयान करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे हमारे अंदर जो है वो सलाहियत होनी चाहिए कि हम अपने रब बारी ताला की हम बयान कर सकें। वो अल्फाज और फिर तक़द्दुस, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम कहते वक्त मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। सबक पढ़ने से पहले देखें खालिक से क्या मुराद है। बच्चों, खालिक से क्या मुराद है? खालिक का मतलब, खालिक से मुराद पैदा करने वाला है, तख्लीक करने वाला है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कौन से अल्फाज बोले जाते हैं? तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज बोले जाते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो अगर हम अभी क्लास ले रहे होते तो ये यकीनन आपने ही इनका जवाब देना था, लेकिन चूँकि अब आप लेक्चर के ज़रिए पढ़ रहे हैं तो इनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि इन तमाम सवालात के जवाब देने के काबिल हो सकें आप। अहम अल्फाज में देखें फ़लक, आसमान, नज़ारे, मनाज़र, शबनम, ओस, दश्त, सहरा, दश्त जंगल, खालिक पैदा करने वाला, ज़र्रा मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में, खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। खुदा सबका खालिक है कोनो मकान दुनिया, ये गुलकारियाँ किसे कहते हैं? फूल बूटों को। फ़लक चाँद, सूरज, ये रोशन सितारे, फ़लक आसमान होता है। पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे, दिलकश का मतलब खूबसूरत है। शायर इस नज़्म में या हम्द में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह बारी ताला है। उसी ने ये इस पूरे जहान में जिस कदर आपको खूबसूरती नज़र आती है, जिस कदर आपको बेल बूटे, हर हरियाली, हर चीज़, यानी दुनिया की हर चीज़ जो खूबसूरत है, जो भी है आपको नज़र आती है, इस कायनात को सजाने के लिए जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है वो सब किसने किए हैं? अल्लाह ताला ने। उन सब का खालिक मालिक अल्लाह ताला है। फ़लक, चाँद, सूरज, ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे। कहते हैं कि इनमें जितनी भी नेमतें हैं, इन नेमतों जिनका यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, ये जितनी भी नेमतें हैं उन सब और जो दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं, ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। उन्हीं का वो
खालिक व मालिक है। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, धारे कहते हैं जैसे दरिया का बहाव होता है, जिस तरफ दरिया बहता है उसको हम धारे कहते हैं। कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, यानी शबनम जब रात को शबनम गिरती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो फूलों को दो रही होती है। तो शबनम की वजह से फूल जो हैं वो निखर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात। खुदा सब का खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। नज़्म में ये शेर दोबारा दोहराया गया है, तो इसका भी वही मतलब है जो हमने शुरू में आपको बताया है कि इस दुनिया, इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है, उसका पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और इसको सजाने के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी पैदा किए हैं, यानी बेल बूटे पैदा किए हैं, फूल हैं, मुख्तलिफ़ रंगों की खूबसूरत धनक है हर चीज़, यानी इस कायनात की आपको जो चीज़ नज़र आती है और जिस कदर जहान में खूबसूरतियाँ हैं वो सब पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। हम अब सफ़ा नंबर 2 पे आते हैं। सफ़ा नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे पढ़ने के दौरान में है गुलकारियों से क्या मुराद है। मैंने आपको अभी भी इसका जवाब दिया है। गुलकारियों का मतलब क्या है? फूल बूटे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्यों तख्लीक की है? अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है इंसानों के लिए पैदा की है। अब हम नज़्म की तरफ आते हैं। खुदा की हर एक समत जलवागरी है। जलवागरी का मतलब शान दिखाना। कि नूरी फ़ज़ाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। दश्त का मतलब जंगल है, शादाब सरसब्स। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। कारीगरी का मतलब महारत होता है। इस बंद में शायर जो है गनी दहलवी, इस नज़म के शायर गनी दहलवी हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिस तरफ भी निगाह उठाएं, हमें जितने भी जलवे नज़र आते हैं उनमें हमें वाज़े महसूस होता है कि बनाने वाले की शान हमें नज़र आती है। यानी इस कायनात का खालिक व मालिक, पूरी दुनिया, पूरे जहां का बादशाह है, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। हमारे इस दुनिया में जितनी भी, यानी कि हर तरह की हसीन और जमील हमें फ़िज़ाएँ नज़र आती हैं, खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं, शादाब सरसब्ज़ और हसीन मनाज़र नज़र आते हैं, जो कि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। तो इन सब को तख्लीक करने वाला, इन सब का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब देखें, अगर हाली हुली ज़मीन होती तो वो इतनी खूबसूरत ना लग रही होती कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर खूबसूरत जंगलात पैदा किए हैं। उनका रंग इतना खूबसूरत है कि वो इस ज़मीन के साथ इतना खूबसूरत दिखता है कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और अल्लाह ताला की कारीगरी जो है, अल्लाह ताला की महारत है, हमें हर चीज़ में नज़र आती है। कोई इंसान किसी एक छोटी सी चीज़ को बनाने का नहीं सोच सकता, क्योंकि ये सब जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। एक पत्ता जो है वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो इंसान इस वक्त बहुत बेबस है, चाहे उसके पास दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन हम हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला के मोहताज हैं। दोबारा से इसका ये शेर जो है वो दोहराया गया है। खुदा सब का खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। ज़मीन का हर एक ज़रा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, खुदा सब का खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। इस बंद में शायर ने दिन का मंज़र बयान किया हुआ है कि जब दिन होता है, हर एक चीज़ जो है वो अपने काम के लिए निकलती है, लेकिन उस वक्त हर चीज़ रोशन और ख़ूबसूरत होती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। जब ज़मीन पर सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, तो सूरज की रोशनी में ज़मीन का हर ज़रा, चाहे वो रेत हो, पत्थर हो, कहीं मोती हो, कहीं कुछ भी हो, और जब वो जहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जगमगाना शुरू कर देता है। और हमें मालूम होता है कि कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला का नूर फैला है, उसी की तख्लीक़ात हैं हर तरफ। और ये तमाम तख्लीक़ात जो हैं वो अल्लाह ताला ने इंसान ही के लिए पैदा की हैं। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप देखें, अल्लाह हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। अब देखें, कोई इंसान जो है इन दरख्तों पर सब्ज़ रंग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। हम इस सुबह जब हमारी नज़र सूरज पर पड़ती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं कि माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, यानी कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो सूरज को बनाए, उसको अपने वक्त पर निकाले और फिर ग़रूब करे। ये सब एक
ज़बरदस्त और ताकतवर बादशाह वाहिद ला शरीक का ही काम है, उसी की महारत है। बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। हमने इसमें सिर्फ आज नज़म पढ़ी है और उसकी तशरीह और वजाहत की है। हम अपने अगले लेक्चर में जो है इसकी मशक करेंगे। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी मज़ीद मालूमात दी गई हैं। गनी दहलवी का असल नाम अब्दुल गनी और तखल्लुस गनी है। आप 1925 में पैदा हुए। आपको मालूम है तखल्लुस क्या चीज़ होती है? इसमें इल्म का एक तखल्लुस है, इसमें इल्म की एक शाख तखल्लुस है। ये वो हुसूसी नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं गनी के ऊपर ये जो अलामत है, ये तखल्लुस की अलामत है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये था आपका लेक्चर नंबर 2। आप इस तमाम काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इसकी बार बार मश्क भी करेंगे। जो नए अल्फाज हैं उन पर आपने उनके मानी लिखने हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप फ़ीडबैक दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।